बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना, मैं बहुत सिंपल बात कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ 4 टिप्स ऐसे शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके रोज़ी के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अगर किसी के रोज़गार का इशू है, रोज़गार नहीं है, तो अल्लाह पाक उसके रोज़ी के रास्ते खोल देगा, दरवाजे खोल देगा। अगर किसी की रोज़ियों में यार परेशानियाँ चल रही है, टॉक्सिक माहौल है या बरकत नहीं है, तो उसके भी मसले हल हो जाएंगे। या किसी के कारोबार को इंशाल्लाह वो चाह रहा है खोलना, या कुछ कारोबार में रुकावटें आ रही है, वो तमाम के तमाम मसले हल हो जाएंगे। ठीक है ना। मैं बहुत ज़बरदस्त टिप्स दे रही हूँ आप लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग मेरी तमाम वीडियोस बहुत अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। इससे आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलेगी और मैं आप लोगों के साथ वादा कर रही हूँ, एक इंसान होकर मैं वादा कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ अल्लाह पाक ने मेरा हमेशा की तरह अभी भी साथ दिया, तो मैं आप लोगों के लिए तमाम फ़ायदे वाली वीडियोस लेके आऊँगी। वो तमाम वीडियोस लेके आऊँगी जिससे आप सबका भला हो, आप सबका अच्छा हो। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वीडियो की तरफ। अब वीडियो देखिए, ये है, हम चाहते हैं कि यार हमारे हर रोज़ी में हम मालो दौलत हो जाए, हम अमीर हो जाए, और इसमें कोई गलत नहीं है यार, क्योंकि अल्लाह पाक तो चाह रहा है। अल्लाह पाक कहते हैं मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो हम जब चाहे रहे हैं तो हम क्यों देने वाले के पास ही क्यों ना मांगे, दुनिया वालों के सामने क्यों मांगे। और देखिए, मैं बहुत बेसिक टिप्स आपको दे रही हूँ, आप लोग आराम से अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो। ठीक है ना। तो चौथी टिप्स फॉलो कर लोगे ना, इसके बाद फिर आप अपनी ज़िंदगी में खुद चेंज देखोगे। सबसे पहली जो टिप है ना, वो है इस्तग़फ़ार। ठीक है ना। देखिए, इस्तग़फ़ार का मतलब है अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना। और देखिए, जब एक इंसान अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है ना, इसके बाद तो इतना पाक साफ हो जाता है अल्लाह पाक के पास, फिर वो जो मांगते हैं ना अल्लाह पाक नवाजता है। और फिर वो हर दिन अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को भेजता है कि जाओ इसका रिस्क लेके जाओ, इसको नवाजो। समझे। तो इस्तग़फ़ार का विर्द बहुत करामत है। ठीक है ना। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप 100 दाने पढ़ो, 1000 दाने पढ़ो, 500 दाने पढ़ो, नहीं। आप 3 दाने पढ़ लो, आप 5 दाने पढ़ लो, 50 पढ़ लो, या 1 तस्बीह पढ़ लो, जैसे आपको आसानी हो आप वो पढ़ो। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले अपने अपने दिल में नीयत रखनी है कि अल्लाह पाक देखिए, मेरा ये काम रुका हुआ है, मेरे शौहर की रोज़ी में बरकत नहीं है, मेरे शौहर की सैलरी नहीं है कम, या मेरे बच्चे के रोज़गार का इशू है, या मेरे शौहर के कारोबार का ही रुकावट आ रही है। अल्लाह पाक मैं इस नीयत से पढ़ रही हूँ, अल्लाह पाक तू मुझसे राज़ी हो जा। सबसे पहले तो दिल में ये नीयत रखनी है सबसे पहले। इसके बाद फिर आप लोगों को इस्तग़फ़ार पढ़ना है अपनी ताकत के मुताबिक हर नमाज के बाद। ठीक है। 3 दफ़ा पढ़ लिया, 5 दफ़ा पढ़ लिया। फिर इसके बाद आपको सेकंड टिप है, वो है आपको पढ़ना है इस्तग़फ़ार के बाद दुरूद शरीफ। ठीक है ना। दुरूद शरीफ तो पढ़ने के डबल फ़ायदे हैं। देखिए, हमें अल्लाह पाक को राज़ी करना है, अल्लाह पाक को खुश करना है। ठीक है ना। लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने का ये फ़ायदा है कि जब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो हुजूर पाक तो राज़ी होते हैं, हमसे खुश होते हैं, अल्लाह पाक भी खुश होता है कि मेरे प्यारे महबूब के ऊपर उसने दुरूद शरीफ पढ़ा। ठीक है ना। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो आपकी रोज़ी के बरकतें हैं ना, वो आना शुरू हो जाती है। देखिए, आप लाखों रुपए कमा लो और पता ही नहीं चलता कि पैसा आ कहाँ से रहे और जा कहाँ रहा है। आप एट द एंड ऑफ द मंथ वही आप वैसे ही हो जाते हो। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ग्रो करूँ, मेरा कुछ सेव हो, मैं अपना घर बनाऊँ, अच्छी गाड़ी बनाऊँ, और इसमें कुछ गलत नहीं है। अल्लाह पाक हमारा दीन इस्लाम खुद चाहता है कि हाँ यार, बंदा ग्रो करे, अच्छा हो, फाइनेंशियली भी अच्छा हो और दीन में भी अच्छा हो। ठीक है ना। तो हम कुछ गलत नहीं मांग रहे, बस हमें इसका अगर तरीका पता चल जाए ना कि किस तरीके से अल्लाह पाक अपने खजानों में से देता है, किस तरीके से अल्लाह पाक कुन फयाकुन की बारिश करता है, और बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना। तो इस्तग़फ़ार के बाद आपको दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। वही बात है, दुरूद शरीफ आप 3 दफ़ा पढ़ो, 5 दफ़ा पढ़ो, 100 दाने पढ़ो, जैसे आपको पढ़ना है, जितनी आसानी से आप पढ़ सकते हो वो पढ़ो, लेकिन दिल में नीयत आपको रखनी है। ठीक है ना। जब आप दिल में नीयतें रखते हो ना, तो अल्लाह पाक को पता है यार, इस बंदे की देखो कितनी मुराद है, इसका दिल एक ही बात बोल रहा है, फिर मैं क्यों उसको ना नवाजूं, क्योंकि अल्लाह पाक किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। इंसान खाली हाथ लौटा सकते हैं, हमारे रब्बे पाक नहीं लौटाता। ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को तीसरी टिप दे रही हूँ। ठीक है। तीसरी टिप बहुत आसान है, लेकिन शर्त ये है कि आपको नमाज़ें पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़नी, क्योंकि सबसे पहला हमारा सवाल ही नमाज का होगा। हम ये एक्स्ट्रा सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, और जो हम पे फ़र्ज़ है हम वही ना पढ़े, तो हमारी ये सब चीज़ें ना आसमान में रुक जाती है, अर्श तक नहीं पहुंचती। ठीक है ना। तो नमाज तो आपको लाजमी पढ़नी है। फिर जो तीसरी टिप बता रही हूँ वो पढ़ना है। अब देखो, वो दुआ यूँ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ठीक है ना। ये वो दुआ है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब परेशान थे तो ये अल्लाह पाक से अनलिमिटेड पढ़ा करते, तो अल्लाह पाक को ये दुआ इतनी पसंद आई। मैं आपको इसका तर्जुमा बताती हूँ। इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, जो तू मुझ पर रहमत और बरकत भेजेगा ना, या भेज रहा है, मैं उसका मोहताज हूँ,
अल्लाह पाक को ये दुआ इतनी पसंद आई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो परेशानी थी वो ख़त्म कर दी। अल्लाह पाक यही तो चाहता है कि बंदा बोले कि अल्लाह पाक मैं तेरा मोहताज हूँ और मुझे तो हमेशा अपना ही मोहताज रखना, हमें दुनिया वालों को मत रखना, क्योंकि हाँ दुनिया वालों को हम मोहताजी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे रब की मोहताजी हो, हम कुछ भी मांगे अपने रब से और वो अर्श पे से कुन फयकुन फरमा दे, ठीक है ना। तो ये दुआ आपको पढ़नी है, बहुत सिंपल है। अगर आपको याद ना हो तो आप नेट पे से भी आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ नाम लिख कर भी आप सर्च कर सकते हो। अब आपके ऊपर है, आप इसको 2 दफ़ा पढ़ो, 5 दफ़ा पढ़ो, 50 दफ़ा पढ़ो, 4 दफ़ा पढ़ो, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, हार्डली 5 मिनट्स ये तरीका लेता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, ठीक है ना। आपको ये तमाम पढ़ना है नमाजों के साथ और दिल में नीयत लाजमी रख के, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक और टिप है, वो बहुत पावरफुल टिप है। ये टिप तो हमारी आजमाई हुई है, ठीक है ना। वो टिप ये है, आप अल्लाह पाक के साथ कारोबार शुरू करो। अब आप लोग मुझे बोलोगे ये लड़की हो गई है पागल, अल्लाह पाक के साथ कैसे कारोबार करें? अल्लाह पाक के साथ लेन देन करो। अब लेन देन इस सेंस में, कुछ लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन लेन देन इस सेंस में कि आप अल्लाह की राह में दो, आप अल्लाह के बंदों को दो, अल्लाह पाक आपको लौटाएगा। अल्लाह पाक का ये हिसाब है 1:10 टाइम्स। अब आप अल्लाह पाक को 1 रुपया, अल्लाह पाक को देने का मतलब ये है कि आप अपने अल्लाह के बंदों को दो जो ज़रूरतमंद है। आप ज़कात दो। ज़कात से सबसे मैं ज़कात के टॉपिक पे नहीं जाती हूँ, मैं सदक़े के ऊपर, ये तो एक नॉर्मल डेली चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप सदका करो, डेली बेसिस पे सदका करो। आप डेली बेसिस पे अपने घर से निकल लो, किसी भी फ़कीर को आप 1 रुपया दे दो। मैं बहुत छोटी बात कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं इससे बड़ी बात कर ही नहीं रही। सबसे छोटी इतना तो ये कि हर इंसान, हर बच्चा अपनी पॉकेट मनी से दे सकता है, मैं वो बात कर रही हूँ। आप चलते फिरते 10 रुपये नहीं तो 1 रुपया आपने दो, इस उम्मीद के साथ कि मैं अल्लाह के बंदे पे खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे इससे 10 गुना होकर लौटाएगा। अल्लाह पाक का ये वादा है कि तुम मेरे बंदों जो ज़रूरतमंद पे खर्च करो, मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करूँगा, ठीक है ना। अल्लाह पाक के साथ ये लेन देन करो, अल्लाह पाक वो हमें फ़ायदा ही पहुँचाएगा। अल्लाह पाक का कारोबार का हिसाब ये है कि नफ़ा ही नफ़ा है, ठीक है ना। जिस इंसान ने ये टिप समझ लेना, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहती, उससे अल्लाह पाक वहाँ से नवाजता है जहाँ से उसका गुमान नहीं हो। ये तो आजमाई हुई चीज़ है, ठीक है ना। इसका तो मैं आंखें बंद करके आजमा के मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज़ जिसने करी ना, उसकी जेब कभी खाली नहीं होगी, उसकी जेब में इतनी बरकतें होंगी, उसको पता चलेगा यार आया इतना पैसा और ये पैसा इतना है। वरना देखें, बरकत जब नहीं होती ना, आप लाख रुपए भी कमा लेते हो, आप 5 लाख भी कमाते हो ना, एट द एंड आपको ये होता है यार 5 के 5 खत्म ही हो गए, वही मैं खाली हूँ। और हम चाहते कि नहीं हमारे पास हो, एट द एंड भी हो, हमारे पास अच्छा घर भी हो, अच्छी गाड़ियाँ भी हों। तो क्यों ना हम ये छोटी सी टिप्स करें। मैंने आपको सबसे आसान ये बात बता दी कि आपके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 100 दफ़ा पढ़ना है, 500 दफ़ा पढ़ना है। 2 दफ़ा पढ़ो, 5 दफ़ा पढ़ो, 10 दफ़ा पढ़ो, अपने ईमान के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, बस दिल में मुराद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर देना। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।